हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल सीएसएल एमटीएस जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हों, वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स सभी का जो सिलेबस होता है सबका सेम होता है। आज है डे 70, यानी कि टोटल 69 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एसएससी सीजीएल टारगेट के डेली बेसिस पे। ठीक है, बिना एक भी दिन गैप किए हुए टोटल 69 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 17वां दिन, 16 जनवरी ट्यूसडे का दिन है। चलिए सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं कि मॉक में यानी कि प्री में कितना स्कोर हमें लाना है। हमारा जो टारगेट है कि प्री में हम 160 प्लस स्कोर करेंगे, तब जाके हमारा जो प्री होगा वो क्वालिफाई होगा। इसके बाद बात करते हैं मैथ के टारगेट की। तो मैथ में हमने इंस्टॉलमेंट चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन को टोटल हमें 4 डेज में कंप्लीट करना था। डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे। तो आज आपका दूसरा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। इस चैप्टर में टोटल आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ध्यान देना, टोटल आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद मैथ है, तो आप मैथ को कैसे प्रिपेयर करें या कैसे आप मैथ का अपना सिलेबस ख़त्म करें, इसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ एचडी के थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप करें कैसे? आप गगन सर, राकेश सर या आपके पास जो भी क्लास नोट है उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, जो भी टॉपिक हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर बुक से, जिस भी बुक से आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि पेड कोर्स, जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स यूजर हैं वो पेड कोर्स अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जो जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं होगा और वो सेल्फ एचडी भी नहीं कर पा रहे होंगे। उनको करना क्या, यूट्यूब से अपना सिलेबस ख़त्म करना है। यूट्यूब से कैसे ख़त्म करेंगे? जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन गगन सर ने यूट्यूब में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है ना? तो जितने भी हम टॉपिक देते हैं, हर एक टॉपिक का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें मैथ की बुक की, कि मैथ है आप किस बुक से प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि बुक लिस्ट बताइए कि मैथ की बुक मैथ जो है किस बुक से प्रिपेयर करें हम। तो गगन सर ने हर एक एग्जाम के लिए, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम है तो सीजीएल एग्जाम के लिए सीजीएल प्रैक्टिस किंग बुक लॉन्च की है, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। और ये बुक अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं सफिशियंट है। ठीक है, आप इतना अगर सॉल्व कर लेंगे, प्री मीन्स दोनों आपका कवर हो जाएगा। बुक का नाम क्या है? सीजीएल प्रैक्टिस किंग, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस फिनिश कर दिए थे। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वर्ब। ये वर्ब जो दोबारा स्टार्ट किया गया है, एक बार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे टारगेट को हम रिवाइज भी करते चलेंगे। इसके बाद ये जो आपका वर्ब है टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करनी थी। आज इसका तीसरा दिन है। अब बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें? ठीक है ना, आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। आप नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से कर सकते हो, एसपी बख्शी से कर सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन से आप कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो। बट याद रखना, जब सिलेबस आपका एक बार ख़त्म हो जाए, इसके बाद आपको एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप बेस्ट बुक से आप अपनी ग्रामर कंप्लीट करना चाहते हैं, जहाँ से टॉपर्स करते हैं, तो टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि जो टॉपर्स जहाँ से पढ़ाई करते हो, नीतू मैम की विलोम फर्स्ट है। ग्रामर के लिए नीतू मैम की विलोम फर्स्ट टॉपर ने सजेस्ट किया। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। जो इंग्लिश वोकैब है, ये इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, हम कह सकते हैं पार्ट होता है। इसमें डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं और 20 सिनोनिम और एंटोनिम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपको 1276 से लेके 1300 तक की आपको वन वर्ड एंड ईडियम आपको लर्न करनी है। इसके बाद बात करें 861 से लेके 880 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करनी है।
दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। फिर इनका सैटरडे संडे आपका रिवीजन भी होता है। इसके बाद बात करें वोकैब है, तो वोकैब आप कहाँ से कंप्लीट करें? तो वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो ब्लैक बुक है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, सभी जो है ब्लैक बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आपको भी ब्लैक बुक से अपनी वोकैब को कंप्लीट करनी है। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने मिरर एंड वाटर इमेज जो चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आपको रखे मिलेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। तो इस चैप्टर को टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना था। आज आपका डे 3 है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि डेली हम आपको क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की बुक लिस्ट की, तो रीजनिंग में आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। इसमें सिलेबस क्या खत्म करना है, इसमें आपको डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे प्रीवियस ईयर होनी चाहिए जो कि अभी हाल फिलहाल एग्जाम्स में आए हुए हो। इसके बाद बात करते हैं जीके की, तो जीके में आपको करना क्या है, इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स फिनिश कर दिए हैं, जैसा कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया एंड पॉलिटी हो गई। तो पॉलिटी को हमने कई सारे स्टूडेंट के कहने पर दोबारा स्टार्ट किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज डे 5 है, 5वां दिन है। आज आपको 3 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, तो तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से श्योर रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। यहाँ से इनके आर्टिकल पूछ लेता है, इनका कार्यकाल पूछ लेता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी, ठीक है ना, तो सीएजी से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। इनके मेन आर्टिकल होते हैं और इनका कार्यकाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद बात आती है जीके, आप पढ़े कहाँ से? जीके को जो भी हम टॉपिक्स डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं उनको लूसेंट से कम 2 से 3 बार उसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद आपको किरण की बुक से आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद डेली आपको टारगेट साथ साथ ये भी करना होता है कि आपको 1 से 30 तक टेबल एंड स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है कि ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, तभी जाके आपका मैथ में स्कोर इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पे फोकस करना है। इंग्लिश रीडिंग आप करें कहाँ से? या आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या नॉवल से कर सकते हो। इंग्लिश रीडिंग इसलिए क्योंकि अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कंप्रहेंशन हो गए, पीकी वारियस हो गए, कुछ एरर्स हो गए, ये आपका जो डिपेंड करता है ओनली इंग्लिश रीडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर देना है। कंप्यूटर टाइपिंग पे इसलिए क्योंकि मेंस में कंप्यूटर टाइपिंग होती है, तो मेंस में हमारे लिए 2 से 3 महीने का टाइम बचता है प्री के एग्जाम के बाद। तो हमारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते टाइपिंग पे। तो टाइपिंग आपको डेली 5 मिनट अभी से देनी है, ताकि स्पीड आपकी अच्छी खासी अभी से बन जाए। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन करें कैसे? मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं, आप उन क्विजेज के थ्रू प्रैक्टिस आप मैथ की कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस पे एसएससी सीजल 2024 के लिए चल रहा है। साथ ही एसएससी जो एस्पिरेंट एसएससी सेल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हों, ये टारगेट उनके लिए भी सफिशियंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।